तो नहीं, गोले जरूर दागे जाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे या शहीद हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं कैमरे के सामने खड़े होकर ऐसी शेरो शायरी क्यों पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरी जवान नहीं है, ऐसा यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में जो अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये किस स्थिति में पहुंच गया है। नाम है हमारा रजत भट्ट और आप देख रहे हैं स्थानीय मेल। मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ और आप इस रिपोर्ट को सुनिए और आप इसको जानने की कोशिश कीजिए कि आज ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पहुंच गया है, ये परिस्थिति उत्पन्न हुई क्यों। थोड़ा सा हमें जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें पहले रशिया और यूक्रेन के जो संबंध थे, वो पहले 2013 से पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन 2013 के बाद से इनके संबंध में जो खटास आया वो आया क्यों, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कहा जाता है कि 2013 में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे विक्टर, उनकी जो विचारधारा थी वो रशियन विचारधारा थी। और यूक्रेन में ऐसे दो तरह के लोग थे जिनकी विचारधाराएं बटी हुई थी। विक्टर की विचारधारा रशिया से वो प्रेरित थे और रशिया से उनकी विचारधारा मिलती थी, और कुछ ऐसे लोग थे जो यूरोप से उनकी विचारधारा मिलती थी और वो नाटो से बड़ा प्रेरित थे। 2013 में विक्टर के खिलाफ यूक्रेन में ही एक प्रदर्शन किया जाता है और वो प्रदर्शन इतना भयावह हो जाता है कि विक्टर को अपनी जान बचा के रशिया में जाके शरण लेनी पड़ती है। 2014 की ही बात करें, जब वो रशिया में जाके शरण लेते हैं, 2014 में रशिया यूक्रेन के क्रीमिया पे हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है। हमें इस चीज को समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक नाम सामने निकल के आया, नाटो। आखिर नाटो ये संगठन है कैसा और ये कैसे वर्क करता है। नाटो को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्या। नाटो को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। क्योंकि नाटो का जो गठन हुआ था वो यूएसए से हुआ था, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हुआ क्यों और ये कॉन्फ्लिक्ट आज यहाँ पे पहुंचा क्यों, इसको समझने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चलते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विनिंग कंट्री थी, उसमें कुछ ऐसी भी कंट्री थी जो बहुत पॉपुलर थी और शक्तिशाली मानी जाते थे। उसमें कंट्री में थे यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस। उस वक्त हम सबको ये पता था कि यूएसएसआर जो था वो अपने आप को शक्तिशाली कहता था और अपना लोहा पूरे विश्व को मनवाता भी था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अचानक एक यूएसए ने एक ऐसा रोल निभाया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो थम सा गया। और वो रोल क्या निभाया, अचानक से उसने जापान पे जब परमाणु हमला कर दिया। परमाणु हमला करने के बाद यूएसएसआर ने उसका विरोध किया। विरोध कैसे किया, यूएसएसआर का कहना यह था कि जब हम साथ में हैं और हम साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यूएसए परमाणु बम अपने पास रखा है, न्यूक्लियर रखा है, और न्यूक्लियर कब और उसका यूज कैसे करेगा। इन सब के बाद यूएसए पे इस स्टेटमेंट का बहुत फर्क नहीं पड़ता है और यूएसए और यूएसएसआर अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक और ऐसी बात थी इन सबों के बीच में, ये जो विनिंग कंट्री थे, कहा जाता है कि यूएसएसआर जो था वो साम्यवाद से प्रेरित था और बाकी जो कंट्रीज थी ये पूंजीवाद थी। इन सब के बाद क्या होता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में यहीं से एक ईगो सा आ जाता है कि हम में बड़ा कौन है। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो युद्ध शुरू होता है वहां से निकल के बाकी बहुत सारे कंट्रियों में होता है और ये युद्ध का परिणाम भी सामने आता है। पर इस युद्ध में ना गोले चलते हैं ना बंदूक चलता है, लेकिन लोग काफी मरते हैं। और इसी युद्ध का नाम तब से रखा गया कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध। और इस युद्ध के दो ऐसे कंट्री थे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, वो थे यूएसए और यूएसएसआर। थोड़ा और पीछे चलते हैं, कोल्ड वॉर 1991 में अब क्या होता है। 1991 में यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो जाते हैं। यूएसएसआर के जब 15 टुकड़े कर दिए जाते हैं, 15 टुकड़े होने के बाद इस यूएसएसआर से 15 टुकड़े होने के बाद 15 नए देश स्थापित होते हैं और उन्हीं 15 नए देशों में से एक नया देश जो सामने निकल के आता है, जिसका नाम होता है यूक्रेन। यूक्रेन बनने के बाद स्थिति ऐसी होती है कि यूएसएसआर रशिया से उसका जो संबंध होता है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन 2013 के बाद, जैसा मैंने बताया कि विक्टर के रशिया में जाने के बाद और रशिया की विचारधारा रखने के बाद उन लोग का जो ये मामला है वो पूरा बिगड़ सा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, नाटो का गठन कैसे होता है, समझिए इसको। अमेरिका क्या कहता है कि जो पूंजवाद वाली कंट्री हैं वो एक साथ हो जाएं और उनके सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। ऐसा कहते हुए 1949 में
अमेरिका जो है वो नाटो का गठन कर देता है और नाटो में उस समय 12 देश आके शामिल हो जाते हैं। रसिया से ये बात रसिया के हलक के नीचे उतरती नहीं है और यूएसएसआर भी क्या करता है, वो भी WTO का गठन कर देता है। जो उनकी विचारधारा से प्रेरित कंट्री होते हैं उनके साथ वो WTO का गठन कर देता है। अब WTO हमें समझना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम बिल्कुल नहीं होता है, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। इन सब के बाद अब 15 टुकड़े होने के बाद नाटो का गठन हो जाता है और नाटो के गठन के बाद रशिया भी जो है वो WTO का वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो गठन कर देता है। इन सब के बाद अब अगर देखा जाए यूक्रेन उस समय से लगातार जब ये कंट्री यूक्रेन की बनती है उस समय वो नाटो में नहीं जाता है, लेकिन 2013 में जब विक्टर थे तो विक्टर भी नाटो में नहीं जाते हैं, लेकिन विक्टर के बाद की जो गवर्नमेंट आती है वो नाटो में जाने की बार बार कोशिश करती है। और रशिया का क्या कहना होता है कि रशिया के बगल में है यूक्रेन और अगर यूक्रेन कहीं नाटो का सदस्य बन जाता है तो उसे ऑपरेट करेगा अमेरिका, और अगर अमेरिका ऑपरेट करेगा तो ये जो कोल्ड वॉर है ये और चलता रहेगा। उस 2-3 महीने पहले की बात है, रशिया का एक स्टेटमेंट आया, रशिया से कहा गया, अमेरिका से कहा गया कि कहीं आप यूक्रेन को नाटो का सदस्य बना मत लेना, नहीं तो स्थिति और भयावह होगी। और 1991 में भी ये कहा गया था, जब सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो जाते हैं तो रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि अब आप नाटो को जो है वो खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपने जिस चीज के लिए नाटो का गठन किया था वो आपने कर दिया। बावजूद इसके अमेरिका नहीं रुकता है और वो नाटो का गठन करते जाता है। फिलहाल में यूक्रेन और रशिया का जो विवाद है वो यही है। रशिया ये कहना चाहता है कि आप यूक्रेन से नाटो का सदस्य मत बनिए, लेकिन यूक्रेन जो है वो यूरोप यूनियन के गोद में जाके बैठना चाहता है, और जिससे रशिया जो है वो इस विचारधारा के बिल्कुल परे है। कहीं ना कहीं नाटो का एक बड़ा रोल इस कॉन्फ्लिक्ट में दिखता आ रहा है, क्योंकि कहा यह भी गया कि अमेरिका और नाटो के देश से ये कहा गया कि यूक्रेन के साथ हम हैं, यूक्रेन तुम आगे बढ़ो। लेकिन जब आज स्थिति आप देख रहे हैं, यूक्रेन जब इस स्थिति पे आ गया है तो ना उसके साथ नाटो है ना कोई कंट्री है। कुछ कंट्री जो है वो मदद जरूर भेज रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे आके यूक्रेन का मदद कोई नहीं कर रहा है। 3 दिन पहले की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें युद्ध के तीसरे दिन रशिया ने ये कही दिया कि सेना जो है यूक्रेन की अगर सत्ता अपने हाथ में ले लेती है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कीव पे चढ़ाई नहीं करेंगे, हम रुक जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कीव को जरूर घेरा जाएगा। रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। तो मैंने जो बात बताया वो कहीं ना कहीं यही बात है कि तख्ता पलट की तैयारी है, क्योंकि 2013 से पहले जिस विचारधारा के लोग यूक्रेन को चलाते थे वो कहीं ना कहीं रशिया से मेल खाता था। लेकिन आज के समय में स्थिति ऐसी नहीं है। रशिया को कहीं ना कहीं डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाके शामिल होता है तो उसके आसपास की और भी ऐसी कंट्रियां जो नाटो में जाके शामिल होंगी, और अमेरिका अगर उनको हैंडल करेगा तो रशिया के लिए आने वाले समय में स्थिति और परिस्थिति बदल सकती है। और हमारे साथ जुड़े रहिए स्थानीय मेल के साथ, और हम रजत भट्ट हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे रिपोर्ट्स आते रहेंगे और हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। नमस्कार।